हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 6.5 का एक्सरसाइज 6.5 के सम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। तो हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज बतानी है। तो हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी आपके पास ब्रैकेट के अंदर है 2x माइनस 1 और फिर इसका स्क्वायर है ये क्वांटिटी वी नो 2x minus 1 whole square is greater than or equal to 0 for all x in reals। सभी रियल्स के लिए जो है 2x minus 1 का होल स्क्वायर, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, आपको पता है। तो इसलिए 2x minus 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव हो गया तो इसमें अब आप 3 ऐड कर देंगे, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। किसी भी इनइक्वालिटी में हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, दोनों तरफ एक जैसा। तो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अब आप देख रहे हो कि ये आपके पास f ऑफ x है, तो दैट मीन्स f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो इट मीन्स f ऑफ x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 है। देयरफॉर f has a minimum value of 3 and maximum आप इसको कितना ही चाहे, आप जितना मर्जी चाहो आप इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करेंगे या इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी ले जाएंगे तब भी आपके पास जो स्क्वायर करोगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, मतलब जितना चाहें हम उतना बड़ा कर सकते हैं इसको। तो देयरफॉर f of x has and f of x has no minimum value, maximum values, no maximum value। तो ये आपके पास आम था। सेकंड है आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। तो ये आपके पास f ऑफ x है। इसको आप देखिए, इसमें से अब 9 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 12x, 12 अपॉन 9x प्लस 2 अपॉन 9। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो अभी आप देखिए इसको 2 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस 2, और इस ब्रैकेट का आप स्क्वायर का कंप्लीशन मेथड लगाइए इस पे, एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाई 9x। करना क्या है आपने, x के कोफिशिएंट का हाफ, वो हो जाएगा आपके पास 12 बाई 9 और इंटू 2, ये हाफ हो गया कोफिशिएंट का, और इसका स्क्वायर आपने ऐड करना है और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 12 बाई ये 2 9 2 जो है वो 18 हो गया, तो 18 स्क्वायर हो जाएगा ये, और जितना ऐड किया उतना ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस नेट क्वांटिटी, ये जो ब्रैकेट के अंदर, ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू, अब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है, तो ये आपके पास है x प्लस 12 बाई 9 2 18 और इसका होल स्क्वायर है जी, ये आपने ध्यान रखना है। ये इसको हम स्क्वायर कंप्लीशन मेथड बोलते हैं, इसको स्क्वायर कंप्लीट कर दिया हमने। और माइनस 9 इंटू दिस क्वांटिटी जो है वो आपका बाहर अलग कर देते हैं, माइनस 9 इंटू 12 अपॉन 18 होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस, अब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ये 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 स्क्वायर माइनस ये भी इसी तरीके से 2/3 है, तो 9 इंटू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, प्लस 2, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 स्क्वायर माइनस 4
प्लस 2, -4 प्लस 2 जो है वो आपके पास देख लीजिए कितना हो जाएगा, that is again equal to 9 into x plus 2 by 3 whole square minus 2। अब ये आपके पास f of x को आप ऐसे लिख सकते हैं, जो दिया हुआ था उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर f of x ऐसा लिख सकते हैं हम, तो अब आप इसमें देखिए कि ये क्वांटिटी जो है वो स्क्वायर में आ रही है, तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब नाउ x plus 2 by 3 whole square is positive, that is greater than or equal to 0 for all x in reals। इसको आप 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 इंटू एक्स प्लस 2 बाई 3 स्क्वायर, वो भी आपका इधर 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और x जो है वो आपका रियल ही रहेगा फॉर ऑल रियल x। और 9 इंटू -2 भी कर दीजिए, x प्लस 2 बाई 3 स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 -2 तो -2 फॉर ऑल x इन R। तो अभी आप देख रहे हो कि ये फंक्शन, ये आपका f of x है, ये तो f of x है, f of x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 फॉर ऑल x इन रियल। अगर ये ऐसा है तो f की मिनिमम वैल्यू जो है वो -2 हो जाएगी, तो ये मिनिमम वैल्यू जो है वो आपके पास -2 है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट है, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास f of x इज इक्वल टू -x - 1 होल स्क्वायर प्लस 10। f of x इज इक्वल टू, आई थिंक थर्ड है, ये देख लीजिए थर्ड है, -x प्लस 1 स्क्वायर -10, माइनस है यहाँ पे, ठीक कर लीजिए इसको, ये माइनस है। हाँ जी, तो we know x minus 1 whole square is always positive for all x in reals। अब इसका नेगेटिव करोगे आप, जब आप किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, तो ये आपने नोट रखना है। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज करना है आपने, जब आपके पास किसी भी इनइक्वालिटी की दोनों साइड्स को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने नेगेटिव वो लगाया, तो इसका मतलब हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, तो दैट मीन्स अब इसमें आप -10 और कर दीजिए, तो -10 जो है, इसमें भी +10 था आपके पास, यहाँ +10 कर लीजिए, +10, तो दोनों तरफ हम 10 ऐड करेंगे, तो -x - 1 स्क्वायर प्लस 10 इज लेस देन 0 + 10, 0 + 10 10 ही होता है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ तक है, ये आपके पास f of x ही है, ये दैट मीन्स f of x इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10 for all x in reals। तो दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी वो 10 है, और बाकी इससे कम कितना ही मर्जी हो सकता है ये। तो दिस मीन्स मिनिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू है ये, मैक्सिमम वैल्यू इज 10 एंड मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ सम क्या था देख लीजिए, g of x इज इक्वल टू x³ + 1, g of x इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 1। तो फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। थोड़ा आपको वैसे ग्राफ का इसके आइडिया दे दूं मैं। तो इसका ग्राफ जो है ये आपके पास अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये इधर जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है और ये वाली ब्रांच जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ चली जाती है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी मैक्सिमम या मिनिमम नहीं आता है, क्योंकि जितना मर्जी हम इसको बड़ा वैल्यू को फंक्शन को जो है बढ़ा सकते हैं। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे वैसे वैसे ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू, ये हाइट जो है वो इधर बढ़ जाएगी और इधर जो है वो आप जितना मर्जी चाहो ये कम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये देख रहे छोटा है, इससे आगे जब थोड़ा जब x और छोटा गया, मतलब यहाँ से जब x आपका यहाँ आया तो ये वैल्यू जो और बढ़ गई, इधर ऐसी तरीके से यहाँ आएंगे तो ये और बढ़ जाएगी, इसी तरीके से यहाँ और बढ़ जाएगी, तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी। ये तो था ग्राफ के बारे में ही। तो ये इसको आपने एग्जाम में नहीं रिप्रोड्यूस करना है, जस्ट ये तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। तो अब हम देखते हैं जी डैश एक्स क्या है इसका ग्राफिक। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फर्स्ट लग जाएगा इस पे। जी डैश एक्स जो है वो 3x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है। एक बार फिर डेरिवेटिव कर लीजिए, जी डबल डेरिवेटिव 6x, ठीक है। और जी डैश एक्स 0 कहाँ होता है आपका डेरिवेटिव 0 व्हेन x इज 0। जब x 0 होता है तो आपके पास डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ हैं? देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट इज ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। अदरवाइज ये हर कहीं डिफरेंशिएबल है। आप देख रहे होगे ये क्यूबिक फंक्शन जो है पॉलिनोमियल ही होता है ये, और पॉलिनोमियल्स जो हैं वो सारी की सारी हर एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है, रियल नंबर, हर एक रियल नंबर पे। तो क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट के ऊपर आप डबल डेरिवेटिव चेक करिए। डबल डेरिवेटिव एट 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0। ये आपका यहाँ था 6 इंटू 0। तो 6 इंटू 0 करोगे तो ये भी 0 ही आ गया। तो डबल डेरिवेटिव भी आपके पास क्या हुआ 0 हो गया। और डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, याद रखना ये बात आपने। तो दिस इंप्लाइज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है फिर क्या करना होता है? तो वी अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ जी, क्विक रिमाइंड, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने पे क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है। तो वो कैसे होगा? तो अभी आप देखिए कि आपके पास क्या चल रहा था, डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव जो है वो 3x स्क्वायर है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ, डेरिवेटिव इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो अब जब आपके पास x, व्हेन x इज क्लोज टू 1 बट टू द लेफ्ट ऑफ, एंड इसको बट की बजाय टू कर लीजिए, ऐड कर लीजिए सॉरी, and to the left of 1, then f dash 1 माइनस, इसको आप ये जब आपके पास ये सॉरी 0 था हमारे पास नंबर, 0 के लेफ्ट में x इज क्लोज टू 0, यहाँ 0 करिए, एंड टू द लेफ्ट ऑफ 0 इरेज कर लेते हैं, क्लोज टू 0 एंड लेफ्ट ऑफ 0, तो उसको हम लिखते हैं f डैश 0 माइनस। तो डेरिवेटिव ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है असल में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 0। तो ये क्या आएगा आपके पास? अब देखिए इसमें आप वैल्यू पुट करके देखिए। तो जब 0 से छोटा होगा आपके पास ये नंबर, 0 माइनस का मीनिंग ये है कि 0 से छोटा, यहाँ पे डिफेक्ट कर देता हूँ, ये आपका 0 है तो आपका x जो है वो इसके पास में है यहाँ, ठीक है। तो ये लेफ्ट में हो गया, ये 0 माइनस है असल में, ये x आपका इधर से अप्रोच कर रहा है 0। तो जब आप 0 से छोटा होगा तो उस वक्त ये डेरिवेटिव में आप देखिए तो
जीरो लेस देन जीरो से कम है तो जीरो का स्क्वायर जो है, जीरो से कम का स्क्वायर किसी भी नंबर का, वो भी पॉजिटिव ही होगा। ये पॉजिटिव हो गया और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करिए जरा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश जीरो प्लस, अब इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स जो है वो यहाँ से आप इस साइड में डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, यहाँ इस नंबर पे एक्स पे जीरो एक्स पे डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है तो उसका स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये क्वांटिटी भी आपके पास पॉजिटिव ही रहती है। ठीक है, तो दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जीरो के ऊपर दोनों पॉजिटिव रहते हैं, तो डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन, देयरफॉर डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन व्हाइल पासिंग थ्रू जीरो। डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन, डज नॉट चेंज साइन, और जब डेरिवेटिव साइन चेंज ना करे तो उसका मीनिंग होता है कि कोई मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है। ठीक है, एफ डज नॉट हैव मैक्सिमम और अ मिनिमम। तो ये आपका पहला सम जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। आपको पहला जो है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्स, प्रूव दैट दिस फंक्शन डज नॉट हैव अ मैक्सिमम और अ मिनिमम। तो आप चेक करिए डबल इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये भी डेरिवेटिव भी इतना ही होता है इसका, आपको पता है एक्सपोनेंशियल एक्स का एक्सपोनेंशियल एक्स ही डेरिवेटिव होता है, और ये यहाँ कभी भी जीरो नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स इन रियल। ठीक है, तो ये कभी भी जीरो नहीं होता है, तो दैट मीन ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं, कभी भी ये जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेन जो है वो नहीं करता है, तो देयरफॉर देयर आर नो क्रिटिकल पॉइंट्स, ये डिफरेंशिएबल भी है, देयर आर नो क्रिटिकल पॉइंट्स या देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, नो क्रिटिकल पॉइंट, और मैक्सिमम या मिनिमम जहां भी होगा तो वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ही होगा। तो दिस मींस एफ डज नॉट अटेन, डज नॉट हैव मैक्सिमा, हैव मैक्सिमा और मिनिमा, तो ना इसका मैक्सिमा है ना और मिनिमा है, ना ही मिनिमा है। सिमिलरली आप जी एक्स के लिए भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये वाले की बात कर रहा हूं। तो जी डैश एक्स क्या आएगा, जी डैश एक्स जो है वो 1/x आ जाएगा, और ये भी कभी भी जीरो नहीं होता है फॉर एनी एक्स, एनी एक्स इन रियल्स, कभी भी किसी भी रियल नंबर के लिए जीरो नहीं आता है, दैट मीन्स देयर आर नो क्रिटिकल पॉइंट्स एंड हेंस इट डज नॉट हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम। लिख लीजिए। नेक्स्ट, एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इज इक्वल टू थर्ड पार्ट इसका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो देखिए आप इसका क्या हो सकता है, डेरिवेटिव करिए, एच डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये जीरो हो जाएगा आपके पास। तो अब ये जीरो हो जाता है क्या नहीं हो जाता है वो हमने देखना है, तो इसलिए इसके आप रूट्स चेक करिए, इसके रूट्स क्या आते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट उसके लिए सबसे बढ़िया है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए इसका। डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला जो था यहाँ रिमाइंड करवा देता हूँ। अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और डिस्क्रिमिनेंट से हमें क्या पता लगता है कि इसके रूट्स रियल हैं कि नहीं है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तब तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट डी डिस्क्रिमिनेंट होगा। अगर डी 0 होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। ये सॉरी गलत हो गया, डी ग्रेटर देन 0 करिए इसको।
और जब d आपके पास 0 होगा तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, और when d is negative no real root exist, तो डिस्क्रिमिनेंट आप चेक करिए इसका, b स्क्वायर 4 हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, 4 माइनस 12, और ये आपके पास माइनस 8 आ गया जो कि लेस देन 0 है, और ये लेस देन 0 होता है तो ये केस अप्लाई होता है, तो कोई रियल रूट नहीं है। देयरफॉर h डैश x इज नेवर 0 फॉर एनी रियल नंबर, so that means that is there are no critical points. अगर critical point ही नहीं है तो उसके ऊपर maximum minima नहीं आएगा। That means there is neither maxima, local maxima nor minima. There is neither local maxima or minima does not exist. Next example, find absolute maximum value and the absolute minimum value of the following functions in the given interval. तो हमारे पास f(x) पहला फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट इज f of x is equal to x cube and x is in the interval closed interval -2 to 2। याद रखिए जब आपके पास ये क्लोज्ड इंटरवल दिया हो, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हो, तो आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं और एक्सट्रीम पॉइंट्स देखने हैं। ये हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था, लेक्चर में डिस्कस किया था। तो f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये आपके पास आया, और क्रिटिकल पॉइंट आप चेक कर लीजिए इसके। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो f डैश x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। अब डबल डेरिवेटिव आप इसका चेक करिए, डबल डेरिवेटिव क्या आता है? तो डबल डेरिवेटिव आपका है 6x, और 0 के ऊपर ये भी 0 हो जाता है, ठीक है, ये 0 के ऊपर 0 ही हो जाता है, तो 6 इंटू 0 ही हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो 0 हो गया, तो दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। तो फिर क्या करें? फिर आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है जी। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपने, जब आपके पास x 0 से थोड़ा कम होगा, ये 0 के ऊपर क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना, ये 0 है क्रिटिकल पॉइंट, तो इससे थोड़ा इसके पास में लेफ्ट में, तो से माइनस कितना करोगे आप? माइनस 0.01 या 0.1 ही कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ये नेगेटिव हो गया, और इधर आप 0.1 प्लस का ले लीजिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हमने ले लिए हैं, ये आपका 0 है, इधर माइनस 0.1 है, और इधर 0.1 प्लस का है। तो आप इस पॉइंट के ऊपर देखिए डेरिवेटिव कैसा आएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आप डेरिवेटिव में आप वैल्यू जब रखोगे, डेरिवेटिव का फॉर्मूला था 3x स्क्वायर, तो f डैश माइनस 0.1 कैसा आता है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि ये 3 इंटू माइनस 0.1 स्क्वायर, तो मतलब ये आपका माइनस का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 लिखा मैंने यहाँ, थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ मैं इसको। तो इसको आप ठीक कर लीजिए, ग्रेटर देन 0, ये आपका 0 से ग्रेटर देन हो गया। और इसी तरीके से सिंगल डेरिवेटिव एट पॉइंट 0.1 फर्स्ट डेरिवेटिव, तो ये भी आपका 0.1 स्क्वायर, ये भी आपका पॉजिटिव ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज नहीं कर रहा है इसके अराउंड, तो यहाँ भी पॉजिटिव है, इस साइड में भी पॉजिटिव है 0 के, और इस साइड में भी पॉजिटिव है, तो f डैश डज नॉट चेंज साइन,
दिस मीन्स एफ डैश डज नॉट चेंज साइन। इसके बाद आप यहाँ आइए, एफ डैश डज नॉट चेंज साइन, डज नॉट चेंज साइन, so that means x is equal to 0 is the point of inflection, point of inflection, ये inflection का point है, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम मिनिमा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, तो अभी हमने ये बात करनी थी कि ये -2 और 2 भी जो है वो आपका क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसमें आप देखिए कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ कैसी आती है। तो f-2, नाउ f-2 जो है वो देखिए अब कितना आता है, तो ये -2 का क्यूब हो गया जी, फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं तो -8 आ गया। और f2 जो है वो देखिए, एंड f2 इज इक्वल टू वो कितना आएगा, 2 क्यूब हो जाएगा और वो प्लस का 8 आ जाएगा जी। तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ही है जी इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो यही एब्सोल्यूट मैक्सिमम इस इंटरवल के दौरान ही है, ठीक है। एब्सोल्यूट मिनिमम एंड दिस इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम आंसर। नेक्स्ट, और कौन सा सम था इसमें, f of x is equal to sin x plus cos x, say this। और इंटरवल कौन सा दिया है, 0 to पाई। सेकंड, f of x is equal to sin x plus cos x, और इंटरवल है आपके पास 0 to पाई, क्लोज्ड इंटरवल। डेरिवेटिव चेक करिए, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा आपके पास cos, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव 0 कब होगा, f डैश x इज इक्वल टू 0 व्हेन cos x माइनस sin x इज 0। दैट इज, लिख लीजिए, cos x इज इक्वल टू sin x, दैट मीन्स sin x ओवर cos x इज इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इज टेंजेंट x इज इक्वल टू 1, और टेंजेंट x 1 कब होता है, जब आपके पास x π/4 हो। तो π/4 के ऊपर ये वैल्यू जो है वो इक्वल हो जाती है, वैसे भी आपको पता है दोनों की वैल्यू जो है वो 1/√2 हो जाती है उस वक्त, ठीक है। तो x इज इक्वल टू π/4 के क्रिटिकल पॉइंट है ये, और दो जो और पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो 0 और पाई हैं, जहाँ पे हमने वैल्यूज चेक करनी है। तो पहले इस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेंगे, इस पे ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि कैसा पॉइंट है। तो डबल डेरिवेटिव चेक करिए, f डबल डैश x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, कहाँ से कर रहे हैं हम, यहाँ से, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख रहे हैं, और इसके बाद माइनस साइन का माइनस cos x हो जाएगा। ये x की वैल्यू π/4 पुट कर दीजिए, so this means double derivative at π/4 is equal to minus sine π/4 minus cos π/4। वैल्यूज आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, चलिए मैं कर देता हूँ यहाँ। तो f डबल डैश π/4 is equal to -1/√2 -1/√2 -2 upon √2, that is equal to -√2। तो डबल डेरिवेटिव जो है वो आप देख रहे हो कि ये नेगेटिव आ गया है, तो दैट मीन्स दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। दिस मीन्स x is equal to π/4 is a point of a local maxima, point of local maxima। अब अगर ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, वो भी चेक कर लीजिए। 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, अब जिनको चेक करना है कौन कौन से। वी चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ लिखने के बजाय मैं थोड़ा वो नीचे ले लेता हूँ। वी चेक द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x is equal to π/4 and 2 extreme points। एक्सट्रीम पॉइंट्स इंटरवल के कौन से थे, ये वाले थे 0 to पाई। तो x is equal to 0
एंड x इज इक्वल टू पाई। तो ये 3 पॉइंट्स के ऊपर हम वैल्यू डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन कौन सा था, sin x प्लस cos x, f ऑफ पाई बाई 4, ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। तो sin पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 4, और ये आपका 1 बाई अंडर रूट 2, 1 बाई अंडर रूट 2, और ये 2 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 हो जाएगा ये, और ये आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ f0 क्या आएगा, f0 जो है वो आपके पास sin 0 प्लस cos 0, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 आ गया। f पाई कितना होता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं अब। तो पाई के ऊपर वैल्यू देखते हैं, तो sin पाई जो है वो 0 होता है, और cos पाई जो है वो -1 होता है। तो ये -1 आ गया। तो अब इनमें से तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू f ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन इज गिवन फंक्शन इज अंडर रूट 2। आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सम है हमारे पास। A square piece of tin of side 18 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is possibly maximum possible? तो आपके पास क्या है कि एक स्क्वायर पीस है मेटल का और अलॉय का, तो ड्रॉ कर लेते हैं हम थोड़ा। तो मान लीजिए के पास स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर है, तो आई थिंक दिस विल बी अ स्क्वायर नाउ। तो इसका कॉर्नर जो है वो आपने हटा देने हैं। तो कॉर्नर जो है वो इतने पीस हटा देने हैं, ये यहाँ से इधर ये कॉर्नर हट जाएगा, इधर से ये कॉर्नर हट जाएगा, और इधर से ये कॉर्नर हटा देना है। और इसके बाद आपने क्या करना है कि इसके फ्लैप्स जो हैं साइडों में, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला इनको ऊपर की तरफ मोड़ देना है, तो एक बॉक्स बन जाएगा। तो ये अब हमारे पास ये जो है पूछा क्या हुआ है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ये जो स्क्वायर हमने साइडों में से काटे हैं हमने, इनकी साइड क्या होनी चाहिए कहता, तो ताकि इसका वॉल्यूम जो नया बॉक्स बनेगा ऊपर से खुला बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप है। ठीक है, तो जो बॉक्स बनेगा उसका मैक्सिमम वॉल्यूम आ जाए। तो मान लीजिए इसका जो है साइड x है, और ये भी दिया हुआ था स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। साइड इसकी 18 सेंटीमीटर है, ये वाला 18 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन, अब ये अगर 18 है तो ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं और कलर में शो कर देता हूँ। ये वाला साइड कितना होगा, तो अब आप टोटल जो है वो 18 है, इसमें से एक x यहाँ पे है और दूसरा x इधर से है, 2x कम हो गया। तो इसकी लेंथ जो रहेगी, से दिस इज l, ये मान लीजिए ये l है, और इसी तरीके से यहाँ से लेके और यहाँ तक ये आपका b है मान लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से सामने से ये l हो जाएगा, ये b हो जाएगा। लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ from 4 corners of the sheet, शीट के 4 कॉर्नर्स में से जो स्फीयर हमने काटनी है उसकी साइड का नाम हमने क्या दिया है, x है। तो अब आपने इसकी लेंथ जो है वो l, जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी, ये भी 18 ही है आपके पास। लेंथ ऑफ द बॉक्स L,
लेंथ ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो से दिस इज इक्वल टू L, और ये क्या आएगा आपके पास 18 माइनस 2x। इसी तरीके से ब्रेड्थ क्या आएगी, ब्रेड्थ ऑफ द बॉक्स, say this is equal to b and that is again equal to 18 minus 2x, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि ये टोटल 18 है, एक x यहाँ से कम हो गया, एक x यहाँ से कम हो गया, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, टोटल 18 है, तो 18 में से 2x कम हो जाएंगे, तो 18 में से 2x कम होते हैं तो उसको 18 माइनस 2x लिखते हैं। अब इसका वॉल्यूम क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स जो है that will be equal to LB into H हाइट। अब हाइट जो है वो इसकी क्या रहेगी, तो वो हो जाएगी आपके पास ये वाली साइड जो, जब आप इसको ऊपर मोड़ोगे, ये वाला आप ऊपर मोड़ोगे तो ये x ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो ये आपका h रहेगा, हाइट रहेगी। तो इसका वॉल्यूम जो है वो हो गया 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x, ये आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा। अगर ये वॉल्यूम है तो इसका अब आप डेरिवेटिव कर दीजिए, डेरिवेटिव इसका, इसको हम v लिख देते हैं, v ऑफ x, ये वॉल्यूम जो है वो दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, तो dv बाई dx क्या आएगा, तो डेरिवेटिव आप करिए, तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो -2 हो जाएगा, बाकी के दो फंक्शन आप एज इट इज लिखेंगे, और फिर दूसरे प्लस, फिर दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे, तो पहला एज इट इज लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लिखोगे आप वो -2 हो जाएगा, तीसरा एज इट इज, और फिर आपने पहले दो एज इट इज लिखने हैं, और तीसरा जो है वो आपको नहीं डेरिवेटिव करना है तीसरे का, तो वो 1 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या बनेगा आपके पास 18 माइनस 2x सभी में आ रहा है, वो कॉमन चला जाएगा, ये -2 और x, तो -2x इधर, ये -2 और x, तो -2x ये रह जाएगा, और इधर क्या रहेगा, ये कॉमन चला गया, पीछे आपके पास 18 माइनस 2x रह जाएगा, तो प्लस 18 माइनस 2x रह जाएगा, तो 18 माइनस 2x, और साथ में आपके पास 18 माइनस 6x, 2 to 4 to 6, ठीक है। तो ये आपके पास वॉल्यूम डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ऐसा आएगा। अगर ये डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव ऑफ 0 कहाँ होता है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स टेक डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो दिस मींस dv by dx is equal to 0 implies x is equal to 9, यहाँ x is equal to 9 आ जाएगा, और यहाँ से x is equal to 3 आ जाएगा, 6 3 जा 18 होता है, 18 माइनस 18 जो 0 होता है, 9 2 जा 18 होता है, तो ये मैंने सीधे लिखी है, आपने इवैल्यूएट कर लेने हैं, अगर आपको डाउट लगता हो तो 9 और 3 आ जाएंगी वैल्यूज आपके पास। अब 9 क्या इसकी साइड हो सकती है क्या, तो 9 जब हो जाएगा तो 9 आप 18 सेंटीमीटर तो ये सारा है, 9 आप इधर से काटोगे ऐसे, और 9 ही इधर से काटोगे तो बीच में वो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, साइड बचेगी नहीं, लेंथ बचेगी नहीं, लेंथ बचेगी नहीं तो वो आपका बॉक्स नहीं बनेगा, तो देयरफॉर 9x इक्वल टू 9 इज नॉट पॉसिबल, वी रिजेक्ट x is equal to 9, since in that case there will be no box, since in that case there will be no box, there will be no box, actually वो मिनिमम का केस है। तो अब आपके पास 3 वाला जो है वो उसके ऊपर आप डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव और चेक कर लीजिए, d2v dx स्क्वायर डबल डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे आप तो वो -2 हो जाएगा, तो -2, और सेकंड एज इट इज आप लिखोगे, तो ये सेकंड हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस अब फर्स्ट जो है वो आप एज इट इज लिख लेना, और सेकंड जो है उसका डेरिवेटिव कर देना, तो वो -6 हो जाएगा आपके पास। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 18 माइनस 2x कितना हो जाएगा, ये -36 प्लस 12x, और 18 6 108, और -2 तो +12x, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया ये, इसमें प्लस माइनस आप देख लीजिए कहाँ क्या है, तो दैट इज इक्वल टू 24x माइनस 144, तो ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया।
अब डबल डेरिवेटिव जो है वो 3 के ऊपर कितना है, एट x इज इक्वल टू 3, ये वाला क्रिटिकल पॉइंट इसके ऊपर देखना है हमने, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपने 3 के ऊपर चेक करनी है, x इज इक्वल टू 3, तो 24 इंटू 3 माइनस 144, और ये आपके पास 72 माइनस 144 लेस देन 0 आ गया जी। डबल डेरिवेटिव एट 3 इक्वल टू माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो दैट मीन्स x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू V ऑफ 3, ठीक है। वॉल्यूम 3 पे आपने वॉल्यूम चेक करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लीजिए, ये था आपके पास 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x, तो 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x तो स्क्वायर हो गया, साथ में x है, तो इसमें x की जगह पे आपने 3 पुट करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है इसमें, तो 18 माइनस 2 इंटू 3 और इसका स्क्वायर और साथ में 3 और लगाना है, 18 माइनस 6 और इसका स्क्वायर इंटू 3, ये आपका सिंप्लीफाई होके 12 का स्क्वायर 144 और साथ में 3, आप देख लीजिए ये कितना आ गया, 4 3 12, 1 और 43 आई थिंक, चेक कर लेना है। और इसके साथ यूनिट्स क्या लगेंगे, वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर में होगा, तो शुरू में जो दिया हुआ है तो वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे, तो सेंटीमीटर में, तो ये वॉल्यूम आपका क्यूबिक सेंटीमीटर में रहेगा, एंड दैट इज द आंसर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह चेक कर लेनी है थोड़ी। नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है, वो इससे पहले वाली भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है मैंने चुनिंदा ही लिए हैं। A wire of length 28 मीटर is to be cut into 2 pieces. एक 28 मीटर लंबी वायर को 2 टुकड़ों में काटना है। One of the pieces is to be made into a square and the other into a circle. एक का स्क्वायर बनाना है और दूसरे को सर्कल में मोल्ड करना है। What should be the length of the 2 pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? एरिया को, दोनों के एरिया के सम को मिनिमाइज करना है हमने। तो मान लीजिए लेंथ ऑफ द फर्स्ट, लेंथ, लेट x बी द लेंथ ऑफ द वन पीस ऑफ वायर, तो सेकंड की क्या लंबाई होगी, देयरफॉर 28 माइनस x, ये मीटर में है आपके पास, x मीटर है, ये मीटर विल बी द लेंथ ऑफ, will be the length of the other piece of wire, ठीक है जी, ये अदर पीस हो गया। अब हमने क्या करना है, x वाली वायर को आपने स्क्वायर में मोल्ड कर देना है, तो x को आप वायर को, ये आपके पास x है, इसकी लेंथ जो है वो x है, और दूसरा एक आपने एक सर्कल में, बाकी की जो लंबाई है वो एक सर्कल में चली जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्कल है और इस साइड इसकी क्या बनेगी, अगर इसकी लंबाई x है तो ये x/4 यूनिट्स हो जाएगा लंबाई इसकी, और ये भी x/4, ये भी लंबाई x/4, क्योंकि ये 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं इसके, 4 साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर के, इसलिए ये सभी जो है वो टोटल लंबाई का डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। और इसका पेरीमीटर जो है वो 28 माइनस x है, 28 माइनस x इसका पेरीमीटर है, और अगर पेरीमीटर इतना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला के साथ आप रेडियस इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो रेडियस विल बी इक्वल टू, पहले आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखिए, 2πr, ये पेरीमीटर होता है, लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, कहीं लिख लीजिए यहाँ, 2πr इज इक्वल टू 28 माइनस x, तो अब आप r क्या आएगा आपके पास, 28 माइनस x अपॉन 2π, ये आपके पास रहेगा r की वैल्यू। तो अभी हमने इनका एरिया लिखना है, वो भी लिख लीजिए, सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, let A be the sum of area, let A be the sum of areas of
द स्क्वायर एंड द सर्कल का और इसका एरिया का सम है ये। इसका एरिया पाई बाई 4 इंटू पाई बाई 4, तो x बाई 4 स्क्वायर, क्या x बाई 4 स्क्वायर सॉरी, और इधर सर्कल का एरिया जो है वो आपके पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, आर इज 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई और इसका स्क्वायर, ये एरिया हो जाएगा आपके पास। अब ये तो कांस्टेंट है, तो आप कांस्टेंट को तो इधर अलग कर दीजिए मुझे लगता है। तो ये 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आपके पास बन गया। अब एक पाई जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पे 1/4 रह जाएगा, 4 पाई रह जाएगा, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो दैट इज अगेन इक्वल टू 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 पाई इंटू 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आपका एरिया है। ये इसको हम यूज करेंगे, इसका डेरिवेटिव करिए। अब आप मैक्सिमम या मिनिमम एरिया के लिए आपने इसका डेरिवेटिव करना है, तो dA बाई dx, सिंस एरिया इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव करोगे 1/16 इंटू 2x और साथ में प्लस 1/4 पाई और इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 28 माइनस एक्स, और साथ में आपके पास इसका फिर डेरिवेटिव आएगा तो वो -1 हो जाएगा। एक्स का कोएफिशिएंट अब नेगेटिव है तो -1 आ जाएगा इसका सारे का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो अभी आपके पास ये कितना बनेगा, तो ये आपके पास x/8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 8 आ जाएगा यहाँ, और इधर 1 अपॉन ये कैंसिल हो गया 2 आ जाएगा, तो 1/2 पाई हो जाएगा, और साथ में माइनस भी आएगा तो -1, तो ये ऐसा बन गया जी। अब आपके पास डेरिवेटिव जो है वो ऐसे है। अब ये डेरिवेटिव 0 है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए डेरिवेटिव को हम 0 करेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव इज 0, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव इज 0, तो डेरिवेटिव को दैट इज x/8 माइनस 1/2 पाई 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब आप एक को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो x/8 माइनस 1/2 पाई इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। इसको खोल दीजिए, 1/2 पाई और ये ऊपर 28 रह जाएगा माइनस x/2 पाई। अब इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, x को एक तरफ कर लीजिए, x/8 प्लस x/2 पाई इज इक्वल टू 28/2 पाई। तो इसको अब देखिए अब क्या बनेगा, 2 पाई इंटू एक्स प्लस 8x डिवाइडेड बाई 16 इंटू पाई, मैंने एलसीएम नहीं लिया, जस्ट मल्टीप्लाई कर लिया, इजी है ये, इज इक्वल टू 28/2 पाई। तो हम 2 और x कॉमन लेते हैं नोमरेटर में से, 2 इंटू x कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास पाई बचेगा, और यहाँ पे 2 तो 4 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 28। ये 2 4 जा 8 x इंटू पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 28 आया जी। ये 4 जो है वो इधर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या था आपके पास x 2x इंटू पाई, तो है ना। अब थोड़ा सा साइलेंट इसको ब्रेक देते हैं ताकि पता लग जाए यहाँ हुआ लग जाए, या नहीं ऐसे कर देते हैं। चलो यहाँ से फिर डिलीट मार देते हैं, हमें क्या है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था ना हमने, क्या मैं गलत हो जाएगा कि
नुमरेटर में से 2x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे आपके पास पाई बचेगा और इधर 4 बचेगा, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 28। 2 4 जा 8, x is equal to 28 into 4 divided by pi plus 4. Twenty-eight 4 जा 8 4 जा 32, 3 और 8 और 3 11, 112 अपॉन पाई प्लस 4। x की वैल्यू जो है वो आपके पास ये रहेगी। अगर x की वैल्यू ये है तो डबल डेरिवेटिव आप इस पॉइंट के ऊपर चेक करिए कहाँ है। तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो है डबल डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव हमारे पास ये था, ये हमारे पास डेरिवेटिव है। तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, d2a dx स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/8 माइनस 1 अपॉन 2 पाई, और 28 माइनस x का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। ये आपके पास 1/8 माइनस प्लस 1/2 पाई। अब ये दोनों क्वांटिटीज ही जो है वो पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स दिस विल बी पॉजिटिव। अगर ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो दैट मीन्स a इज मिनिमम, और x इज इक्वल टू, ये तो डबल डेरिवेटिव जो है हर एक पॉइंट के ऊपर ही आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो पर्टिकुलरली इस पॉइंट के ऊपर दैट इज x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, इस पॉइंट पे भी आपका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं, डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 1/8 plus 1/2 pi, and that is again positive. So therefore x is equal to 112 divided by pi plus 4 is a point of minimum. ठीक है जी, तो ये आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, क्या पूछा गया था हमसे, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 वायर्स। अब 2 वायर्स की लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। तो x का जब हमें पता लग गया तो आपने एक तो आपके पास लेंथ वायर की, एक पीस की लेंथ तो यही रहेगी, और दूसरे की जो है वो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ वन पीस या फर्स्ट पीस दैट इज इक्वल टू 112 अपॉन पाई प्लस 4 ही होएगा, और दूसरे जो है लेंथ ऑफ द सेकंड पीस जो है उसकी लेंथ 28 माइनस हो जाएगी जी, 28 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड दैट विल बी द आंसर। Thank you for watching. If you like the content, please share and subscribe to the channel. Thank you.